कांग्रेस की, तो बची हुई 15 सीटों पर नामों का ऐलान भी कांग्रेस की तरफ से कर दिया जाएगा। पहली लिस्ट राजस्थान के 6 प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाली से संगीता बेनीवाल को मिला है टिकट। इस खबर पर हमारे संवाददाता लखबीर जुड़े हुए। लखबीर, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी बिल्कुल, कल राजस्थान को लेकर कांग्रेस पार्टी की सीएसी हुई और सीएसी के बाद आज कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। लेकिन 15 सीटों पर ऐलान होना था, लेकिन कांग्रेस फूंक फूंक कर अपने कदम रख रही है और यही कारण है कि 6 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ सीट से कुलदीप इंदौरा को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और गंगानगर के जिला प्रमुख हैं। इसके साथ ही सीकर की जो सीट है, जो शेखावटी का केंद्र माना जाता है सीकर, उस सीट को सीपीआईएम के लिए छोड़ा गया, क्योंकि इंडिया अलायंस में घटक दल है सीपीआईएम, तो सीपीआईएम के लिए इस सीट को छोड़ा गया है। अब सीकर सीट पर जो प्रत्याशी का ऐलान है वो सीपीआईएम को करना है। संभवतः वहां से कॉमरेड अमरा राम को प्रत्याशी बनाया जाएगा और इंडिया अलायंस के गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो सीपीआईएम के अमरा राम हो सकते हैं। वहीं जयपुर शहर की जो सीट है वहां पर सुनील शर्मा को प्रत्याशी बनाया गया। सुरेश ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी के मालिक सुनील शर्मा कांग्रेस पार्टी के जयपुर शहर से प्रत्याशी होंगे। तो वहीं मारवाड़ में 2 टिकटों का ऐलान किया गया, जहां पाली से संगीता बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया है, जो कि बाल आयोग की अभी अध्यक्ष हैं। वहीं बाड़मेर से उम्मीदवाराम बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया गया है, जो कि आरएलपी में रहे थे, आरएलपी के बड़े नेता माने जाते थे। हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, उन्हें बाड़मेर से प्रत्याशी बनाया गया है। बायतू विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं उम्मीदवाराम बेनीवाल। अब वे बाड़मेर से कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी होंगे। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह के सामने कांग्रेस पार्टी झालावाड़ बारा से उर्मिला जैन भाया को चुनावी मैदान में उतार रही है, जो कि पूर्व में मंत्री रहे प्रमोद जैन भाया की पत्नी है। तो इस प्रकार से 6 प्रत्याशियों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसमें से 2 महिला उम्मीदवारों पर दाव खेला गया है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार मंथन किया और मंथन करने के बाद 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। पहले कांग्रेस राजस्थान के 10 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है, ऐसे में 16 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। अब चूंकि कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान को लेकर सीएसी कर ली है, ऐसे में अब इंतजार इस बात का है कि अन्य जो बचे हुए प्रत्याशी हैं, 9 जो शेष प्रत्याशी बच गए हैं, उनका ऐलान कब होगा, क्योंकि कल कई सीटों को होल्ड पर रखा गया था। हालांकि सभी 15 सीटों पर डिस्कशन हुआ, लेकिन 6 सीटें क्लियर की गई थी और 6 सीटों पर आज उम्मीदवारों को ऐलान कर दिया गया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो शेष बची हुई सीटें हैं उन पर ऐलान कब होगा और आखिरकार क्यों ये ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ सीटों पर और गठबंधन की कवायदे हैं। देखिए, सीकर सीट को गठबंधन के लिए छोड़ा गया है, सीपीआईएम को ये सीट उनके खाते में दी गई है। लेकिन जो डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीट है वहां पर भी बाप के साथ गठबंधन की कवायद चल रही है। जो बाप भारतीय आदिवासी पार्टी है, जो बागड़ में काफी धमक रखती है, उसके साथ गठबंधन की लगातार चर्चाएं हैं। ऐसे में हो सकता है कि वो सीट भी बाप के साथ गठबंधन में की जाए। वहीं नागौर में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसके सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, वो लगातार गठबंधन के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में वो सीट भी गठबंधन में छोड़ी जा सकती है, इसलिए अंतिम दौर में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लगातार जो चर्चा है वो चल रही है। इसीलिए इन दोनों सीटों पर भी प्रत्याशी नहीं किए गए हैं। लेकिन अन्य जो सीटें हैं वो भी छोड़ी गई हैं। जयपुर ग्रामीण को अभी तक ऐलान नहीं किया गया। जयपुर ग्रामीण भी अभी अपने प्रत्याशी के लिए तरस रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में उम्मीदवारों की काफी बड़ी फहरिस्त जयपुर ग्रामीण में है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कांग्रेस शेष बची 9 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कब करेगी। बिल्कुल लखवीर, ये देखना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि बाकी जो सीट बची हुई उन पर कब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होता है। लेकिन एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लग गया लखवीर। 6 में से 2 महिलाएं शामिल हैं। साफ तौर पर महिला वोटर्स को साधने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस बार परसेंटेज बढ़ा है महिला वोटर्स का। और कौन कौन से खास चीजें लिस्ट में आप देख पा रहे हैं, कौन कौन से समीकरण? देखिए प्रियंका, निश्चित रूप से महिलाओं को साधने का प्रयास किया गया है, इसीलिए 2 महिला प्रत्याशियों पर दाव इस लिस्ट में खेला गया है। हालांकि जो दोनों महिला उम्मीदवार हैं वो अपने अपने क्षेत्र में धमक रखती हैं, चाहे वो उर्मिला जैन भाया की बात हो, जो कि प्रमोद जैन भाया की पत्नी है, तो वहीं संगीता बेनीवाल जी ने पाली से प्रत्याशी बनाया गया है। वो बाल आयोग की अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी की कद्दावर नेता है, पाली और मारवाड़ के रीजन में काफी लोगों के बीच लोकप्रिय भी हैं।
ऐसे में उन्हें भी प्रत्याशी बनाया गया है। लेकिन इस लिस्ट में एक चीज और देखने वाली बात है कि तमाम जो गुट राजस्थान में हैं, चाहे वो डोटासरा गुट हो, अशोक गहलोत गुट हो या सचिन पायलट कैंप हो, तीनों गुटों के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो उनको टिकट मिला है और साफ तौर पर नेता अपने चहेते समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब भी हुए हैं। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार जो बची हुई सीटें हैं उन पर अभी भी प्रत्याशी को ऐलान करने के पीछे के एस्पेक्ट्स क्या है। सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करे, उसके अनुरूप अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया जाए, क्योंकि कई कास्ट इक्वेशन और सोशल इंजीनियरिंग पर पार्टी फोकस कर रही है और इसीलिए जब सीईसी हुई कल तो कई सीटों को होल्ड पर इसलिए भी छोड़ा गया ताकि आलाकमान उस पर फैसला कर सके, क्योंकि हर सीट पर सियासी समीकरण अलग अलग बन रहे थे। देखिए, जयपुर ग्रामीण की जहां तक बात है तो जयपुर ग्रामीण में जब पैनल आया तो शॉर्टलिस्ट किया गया तो मनीष यादव का नाम सामने आया, अनिल चोपड़ा का नाम सामने आया, तो वहीं विद्याधर चौधरी का नाम सामने आया। इन तीनों नामों को चर्चा की गई, लेकिन सीट इसलिए होल्ड की गई कि अगर भारतीय जनता पार्टी राव राजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारती है तो उसके लिए अलग प्रयोग है, अगर वो किसी जाट चेहरे पर प्रयोग करते हैं तो उसके लिए अलग से प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी ही सूरत अन्य सीटों पर भी है जिन पर अभी पार्टी घोषणा नहीं कर सकी है, क्योंकि दौसा में भी फिलहाल अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है, अजमेर में प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है, करौली धौलपुर में नहीं किया है। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी इंतजार कर रही है कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी का ऐलान करे, उसके अनुरूप तमाम मेरिट को देखते हुए, तमाम अपकमिंग सर्कमस्टांसेस को देखते हुए ही अपने प्रत्याशी का ऐलान कांग्रेस करेगी। इसीलिए बिल्कुल लखबीर, ये भी बड़ा सवाल है, 6 में से सीकर की सीट को छोड़ दिया गया है इंडी गठबंधन के लिए, किसका नाम सीपीआईएम से सामने आ रहा है? जी देखिए, जब गठबंधन की चर्चाएं चल रही थी राजस्थान में कई सीटों पर, इसमें से सीकर की जहां तक बात की जाए तो सीकर से जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी दावेदार जब अपना बायोडाटा लेकर आ रहे थे तो साफ तौर पर उन्हें भी ये मैसेज दिया जा रहा था कि अगर गठबंधन होता है सीपीआईएम के साथ तो आपको टिकट नहीं मिलेगी। और सीपीआईएम से जो संभावित दावेदार हैं वो साफ तौर पर कॉमरेड अमराराम ही हैं, क्योंकि कई बार के विधायक रहे हैं और उसके अलावा कॉमरेड अमराराम पूरे सीकर के साथ साथ शेखावाटी रीजन में अपनी एक मजबूत पहचान रखते हैं और शेखावाटी रीजन में इस विचार को, कम्युनिस्ट विचार को, कॉमरेड विचार को घर घर तक पहुंचाने वाले अगर व्यक्ति कोई हैं तो उनमें से महत्वपूर्ण योगदान कॉमरेड अमराराम का है। ऐसे में जाहिर तौर पर सीकर की सीट इंडिया अलायंस के घटक दल सीपीआईएम के लिए छोड़ी गई है और अब सीपीआईएम को ही अपने प्रत्याशी का ऐलान करना है। लेकिन जाहिर तौर पर कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट जो है वो अपना प्रत्याशी सीकर सीट पर कॉमरेड अमराराम को बनाएगी, ये मोटा मोटी तय है। लखबीर, क्योंकि जयपुर, बाड़मेर और पाली से नए चेहरे को उतारा गया है, वहीं हम देख पा रहे हैं बाड़मेर से बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल उम्मीदवार बेनीवाल को उतारा गया है। देखिए, बीजेपी का दामन छोड़कर नहीं, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन माफ करिएगा, आरएलपी